वेलकम टू तादश्री। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज मेरा इरादा था कढ़ी बनाने का। कढ़ी मैंने सुबह सुबह बना ली थी क्योंकि आज मुझे किचन का बहुत काम था। किचन क्लीन एक्चुअली मैंने ना डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मुझे था कि कोई ऐसा खाना बनाया जाए कि बस जो बन जाए चूल्हे पे, मुझे ज़्यादा एफ़र्ट ना करनी पड़े और जब मैं काम से फारिग हूँ तो मेरा खाना भी रेडी हो ताकि और मुझे ना बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स ना डालनी पड़े खाना बनाने के लिए। तो बस फिर यहाँ मैंने नाश्ते से भी पहले ना सब कढ़ी पकने के लिए रख दी थी कि ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, कढ़ी के लिए मैंने सबसे पहले लिए थे 2 बे लीव्स लिए थे, उनको हल्का सा गर्म किया और साथ ही मैंने फिर प्याज ऐड कर दी। प्याज हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो गई थी साइडों से ब्राउन, तो फिर मैंने उसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए। अच्छा, कढ़ी ऐसी चीज़ है जो बेसिक मसालों से बन जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ती। मुझे तो बहुत ईजी लगती है बनाना। और बस फिर इसको पकने के लिए रख दिया था। और इसको ना मतलब ढकना नहीं है, ये होता है कि एक दफ़ा ये उबाल आ जाए इसमें, ये ज़रा एक दफ़ा पक जाए तो उसके बाद इसको ढक के पकाना होता है। अच्छा, यहाँ मैंने नमक डालना भूल गई थी, फिर मैंने इसमें नमक ऐड किया और इसको धीमी आंच पे ना बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। नाश्ते में मैंने फिर पराठे बना लिए थे। 7 आलू की कतलियाँ थी, वो मैंने गरम कर ली थी और साथ ही फिर मैंने 2 एग फ्राई कर लिए थे। एक ऑमलेट बनाया था और एक हाफ़ फ्राई बनाया था। और इस तरह बस फिर नाश्ता कर लिया था ताकि एनर्जी जो है वो बरकरार रहे। बहुत ज़्यादा मतलब बीच में हमें खाने के लिए ब्रेक ना लेना पड़े क्लीनिंग के दौरान, क्योंकि जब आप क्लीनिंग कर रहे होते ना फिर उस वक्त एनर्जी डाउन हो जाए ना आपकी, तो वो फिर सारा काम आपका वो हो जाता है, डिस्टर्ब सा हो जाता है। अच्छा, ऑमलेट भी के लिए भी मैंने सबसे पहले बस कुटी हुई मिर्चें ली थी, थोड़ा सा ज़ीरा लिया और नमक लिया था। बस सिंपल सा ऑमलेट बनाया था विदाउट एनी वेजिटेबल्स वगैरह। ये भी बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सा लाइट रहता है थोड़ा। और ये भी होता है कि अगर आप कुछ नहीं डाल रहे ना तो, और आप कुटी हुई मिर्चों और ज़ीरे के साथ ऑमलेट बना रहे हो, तो वो इतना फ्लेवर सा दे देता है ना अंडे को कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत या कमी महसूस नहीं होती। बस एक अंडा मैंने इस तरह ऑमलेट बना लिया था और एक हाफ़ फ्राई कर लिया था। अच्छा, हैवी नाश्ता आज इसलिए ही किया था कि आज किचन की जो डीप क्लीनिंग है ना उसमें हमें आसानी हो, मतलब हम आराम से फिर अपना काम करते रहेंगे। डीप क्लीनिंग मतलब मेरा ये होता है कि 2-1 माह में ना 2 से 3 माह में कर ली जाए। और अगर मैंने शीट वगैरह चेंज करनी है या दूसरा सारा काम करना है तो फिर कैबिनेट वगैरह खाली करके वो सब कर लिया जाए। वैसे तो मेरा वो होता है कि जो स्टोव वाला एरिया होता है वो मैं डेली रूटीन बेसिस पे साफ़ कर लेती हूँ। और जो बाकी जो साफ मुझे कैबिनेट वगैरह गंदा लग रहा होता है वो भी मैं ना, कोई उसका वो नहीं है कि 1 हफ़्ते बाद आपने करना है या 2 हफ़्ते बाद करना है। मुझे अगर कोई चीज़ गंदी लगती है मैं उसी वक्त उसको क्लीन कर लेती हूँ। लेकिन जब शीट वगैरह चेंज करनी हो तो उसके लिए फिर प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ। सारी कैबिनेट्स वगैरह खाली करके वो सारा फिर मुझे क्लीन करना होता है। ये था बस हमारा नाश्ता। अच्छा, सफाई के दौरान ही मैंने देखा कि मतलब कढ़ी भी बिल्कुल बन के तैयार हो गई थी। 2 से 3 घंटे ही लगते हैं, थोड़ा टाइम लेती है लेकिन बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गई थी। और इसका फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। ऑयल इस पर बहुत अच्छे से ऊपर आ गया था। अगर आप कढ़ी का मसाला भून के कढ़ी चढ़ाते हैं ना तो उसमें ना आपको फिर तरी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो इतने अच्छे से ऊपर आ जाता है ये जिस तरह ऑयल आ रहा है ना ऊपर, ये बहुत अच्छा मतलब ऐसे लगता है जैसे आपने बहुत पता नहीं कितनी एफ़र्ट डाल के कढ़ी तैयार की हुई है। हालांकि सिंपल ही तरीका होता है। और फिर मैंने पकौड़ों के लिए बेसन घोल दिया था। पकौड़ों का बेसन भी मैंने ना सिंपल से ही घोलती हूँ, मैं लहसुन अदरक वगैरह नहीं यूज़ करती और ना ही मैं उसमें बहुत ज़्यादा वो मीठा सोडा भी नहीं डालती। और बस एक प्याज लिया था और मैंने उसको ना अच्छे से घोल के रख लिया था। अच्छा, हमारे यहाँ पकौड़े सिंपल इसी तरह बनते हैं। मैंने देखा है कि लोग ना जैसे आलू और पालक भी डालते हैं ऐड कर, वो उसके साथ फिर पकाए जाते हैं। मुझे पता नहीं लगता है जैसे बहुत हैवी हो जाएंगे, मैंने कभी बनाए नहीं इस तरह से। बस फिर मैंने पकौड़े वगैरह फ्राई कर लिए थे और साथ ही फिर मैंने इसको ना एक एक तरफ रखती जा रही थी। वैसे तो अगर कढ़ी पक रही हो ना तो फिर मेरे साथ साथ डालती रहती हूँ, लेकिन अगर पक के पहले ही तैयार हो जाए और मैं बाद में पकौड़े फ्राई करूँ तो फिर मैं एक तरफ साइड पे सारे रख लेती हूँ और फिर इकट्ठे इनको डालती हूँ। उसके बाद मैंने कढ़ी को तड़का लगाने के लिए कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा लिया था और साथ करी लीव्स लिए थे। अच्छा, और यहाँ ना थोड़ी सी मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। ये ना कढ़ी जब पक गई थी ना तो फिर मैंने उसके ऊपर से ना, मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था तो मैंने निकाल लिया था पकाते हुए ना, पकने के बाद। तो उस वक्त बस फिर मुझे लगा कि ये ऑयल थोड़ा, जो पकोड़ों का ऑयल होता है ना जिसमें पकोड़े फ्राई करती हूँ मैं, वही ऑयल लेती हूँ तड़का लगाने के लिए, वो भी मुझे थोड़ा लगा। तो फिर मैंने कहा चलिए थोड़ी सी इसमें बजाय कि मैं दूसरा ऑयल ऐड करूँ मैं थोड़ी सी तरी ऐड कर लेती हूँ, वरना इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप तरी वगैरह इस तरह से ऐड करें। ये खुद ही पक पक के खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो जाती है अगर आपने मसाला भून के डाला हुआ है। नहीं तो नेक्स्ट डे आप जब कढ़ी गर्म करते हैं तो फिर आती है इस तरह।
रेड कलर की तरी जिस तरह उसके ऊपर नहीं आती, निहारी के ऊपर होती है, उस तरह का। और साथ बस फिर मैंने राइस बना लिए थे और ये हमारी कड़ी खाने के लिए बस मैं निकाल रही थी। चले जी, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।